राजस्थान जयपुर शहर में आज हमारी मुलाकात सामाजिक कल्याणकारी इनकलाबी क्रांतिकारी मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब से एक मुलाकात। इनकी ज़बानी सुनिए और लोग इनको अजीज़ भारती के नाम से ज़्यादा जानते हैं। ये अपनी जो सेवाएं दे रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, ये अपनी ज़बानी खुद आज जनता को बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया पे हमारी चैनल सोशल एक्टिविस्ट इन इंडिया 2953 ऑन यूट्यूब चल रही है और सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं। जो भी न्यूज़ एनालिसिस हम रोज़ करते हैं वो आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में हम प्रस्तुत रोज़ करते हैं। हमारा मूल उद्देश्य यह है, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 12 से लेकर 34 के बीच विद्यमान लिखित रूप में हमारे संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों का पूरी तरह से भारतीय नागरिकों को मिलना चाहिए, जो आज तक पूरी तरह भारतीय नागरिकों को मूलभूत अधिकार नहीं मिले हैं। उसी के संदर्भ में हम आपसे बात कर रहे हैं। ये बहुत गहन मुद्दा है। हमारे देश के अंदर 25% लोग आज सत्ताधारी हैं, सत्ता के अंदर विद्यमान हैं। हमारे लिए सम्मानीय है। वीआईपी हमारे देश के नागरिक हैं, आईएएस हैं, आईपीएस है, राजनेता हैं, उद्योगपति हैं और सम्मानित बुजुर्ग नागरिक हैं और बुद्धिजीवी वर्ग है। लेकिन हमारा उनसे एक विशेष निवेदन है, 75% हमारे देश की जो आम जनता है वो गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, प्रदूषण, सांप्रदायिक असमानता, सांप्रदायिकता और अनेकों प्रकार की समस्याओं से जूझ रही है। कहने का मतलब यह है, मध्यम श्रेणी हमारे देश का नागरिक एक सामाजिक क्रांतिकारी अभियान के तहत अपनी जिंदगियों को सुधारना चाहता है। उसके लिए हम आम जनता को जागरूक करना चाहते हैं, शिक्षित करना चाहते हैं। आम जनता 75% जो भारतीय है उनको कानूनों का पता नहीं है, उनको रोड पे सही तरीके से चलने का सलीका पता नहीं है, वो शिक्षित नहीं है, जिसकी वजह से हमारे राजनेता, उद्योगपति और राष्ट्र निर्माणकर्ता और वीआईपी वर्ग और हमारे बुद्धिजीवी वर्ग और ब्यूरोक्रेट्स उनको ब्लैकमेल करते हैं। किस तरह उनको मूलभूत सुविधाएं आज तक पूरी तरह नहीं दी गई है। हमारे प्रदेश राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी सुविधाएं आम जनता को दी है। हम उनके आभारी हैं, हम उनके कृतज्ञ हैं, हम उनके कार्यों को सराहते हैं। लेकिन मूलभूत सुविधाएं ये भी कम मिल रही है। जो 1000 पेंशन योजना अभी रिसेंट लागू की गई है, आम कुछ लोगों के लिए, सारी जनता को सर्वे करवा के उनके मूलभूत अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। वो पेंशन योजना में भी हम सरकार से निवेदन करते हैं कि उसमें भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। जैसे जैसे हमारे देश की, हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था सुधरती है, हम राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं, हम राज्यों को संबोधित कर रहे हैं, हम गहन चिंतन कर रहे हैं, हम सामाजिक कार्यों के प्रति जागरूक हैं, हम सामाजिक कार्यों के प्रति समाचार पत्रों का, सोशल मीडिया का हम बार बार सर्वेक्षण करते हैं और सर्वेक्षण करने के बाद, शोध कार्य करने के बाद कुछ हमने किताबें, पुस्तकें लिखी है, उसको सार्वजनिक करना चाहते हैं, जिससे आम जनता जागरूक बने, शिक्षित बने और अपने अधिकारों के प्रति आवाज़ उठाए सोशल मीडिया के ऊपर। अपने अधिकारों के प्रति जब तक जागरूक नहीं होंगे, हमारे संविधान के अनुसार हमारी मौजूदा सरकारें हमें मूलभूत सुविधाएं नहीं देगी। आज देश सोशल मीडिया के न्यूज़ एनालिसिस को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, बुद्धिजीवी वर्ग को, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को सुनने के बाद महसूस करता है कि हम वोट देते हैं, हम सरकार को टैक्स देते हैं हर सामान की खरीद पे, उसके बावजूद हमें 5 साल के चुनाव के बाद कुछ भी नहीं मिलता है। नाम मात्र की सुविधाएं मिलती है, नाम मात्र का हमारा जीवन का विकास होता है, जबकि विकास सड़कों का, बिल्डिंग्स का, मेट्रो का, एरोड्रम का, एयरपोर्ट का और पता नहीं कौन सी बड़ी बड़ी योजनाएं, जिसके अंदर राजनीतिज्ञों को 50% कमीशन आसानी से मिलता है और वो ठेकेदारों के माध्यम से कार्य कराते हैं। वो ठेकेदार भी 20-25% उसमें कमाता है, बाकी वो मजदूर पेशा में और उत्पादन बनाने में और प्रोडक्ट के अंदर वो सामान में लगता है। कहने को दोस्तों बहुत कुछ है। हमारे पास एक सामाजिक क्रांतिकारी आंदोलन, अभियान, जागरूकता का ऐसा प्रावधान है जिसको सुनने के बाद, समझने के बाद हमने पूरे देश के अंदर समाचार मीडिया के अंदर हमारे पंपलेट्स को प्रसारित किया है। मूलभूत सुविधाएं पाने के लिए हम बार बार चिल्ला रहे हैं, हम सरकारों से निवेदन कर रहे हैं कि आप घर घर सर्वे करवाइए, हमारे देश के 75% नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं दीजिए, बेरोजगारों को नौकरियां दीजिए। अगर आप अपने विभागों का विस्तार नहीं करते हैं,
आप प्रतियोगी परीक्षा के नाम पर हमारे बेरोजगारों से फीस वसूलते हैं। इसका मतलब उन्होंने BA, MA, MBA, MBS जितने भी डिग्रीज जो आज के मौजूदा हालात में चल रही हैं, जो उन्होंने शिक्षित होकर ली है, वह शिक्षा अधूरी है उनकी। आपने प्रतियोगी परीक्षाएं लगा के एक कंपटीशन बना के एक माइंडेड लोगों को चुन लिया है और बाकी नवयुवकों को और बेरोजगारों को बेकार कर दिया है। यह ऐसा नहीं होना चाहिए। विदेशों का अध्ययन मैंने किया है, विकासशील देशों का अध्ययन किया है। उनके अंदर उनके संविधान के अनुसार मुझे ये पता लगता है कि बच्चा जब पैदा होता है, जब से उनको सुविधाएं दी जाती है और मरने तक, कब्रिस्तान तक छोड़कर वहाँ की देश की सरकारों की सारी शासन व्यवस्था छोड़कर आती है, तो इतनी सुविधाएं उनको दी जाती है। बच्चा पैदा होता है, उसको सुविधाएं दी जाती है, उसके माता पिता को भत्ते की, शिक्षा की दी जाती है, उसकी मैरिज की दी जाती है, उसके को रोजगार दिया जाता है उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से। यहाँ कंपटीशन लगा के राष्ट्र को बेकार कर रखा है, हमारी युवा पीढ़ी को दीर्घ आयु बना रखा है, हमारे युवा पीढ़ी को निकम्मा बेकार कर दिया आपने। हमारे युवा पीढ़ी को उद्योग धंधों में लगाइए। आप हर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खोलिए, देश का उत्पादन बढ़ाइए, लोगों को ट्रेनिंग दीजिए। जरूरी नहीं है आप सरकारी नौकरी दें, आप प्राइवेट नौकरी में भी उनको सक्षम बनाकर राष्ट्र निर्माण के लिए समाज सेवा के साथ, देश सेवा के साथ आप उनके जीवन का विकास कर सकते हैं। बेरोजगारी की समस्या जब समाप्त होगी तो गरीबी और महंगाई अपने आप समाप्त हो जाएगी।